नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज के भक्तों का स्वागत है। लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 13 मई तक वैशाख के इस अति पावन पर्व और मंगलकारी महीने में भूलकर भी ये 5 काम मत करना। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपसे हो जाओ नाराज, घर में जाओगे कंगली। और संपूर्ण ज्ञान के लिए वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहा कि नहीं बताया। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी हाल ही में शिव महापुराण की कथा में बताया है कि वैशाख के एक महीने तक महिलाओं और पुरुषों को भी ये 5 नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैशाख मास में आपके साथ बेहद ही श्रेष्ठ और शुभ योगों को लेकर विशेष रूप से त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देता है, आपका भाग्य बदल देता है। इस बार वैशाख के इस अति उत्तम माह में आप इन महिलाओं या पुरुषों के लिए इन दिनों व्रत रख सकते हैं। वह माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो सकते हैं, जिससे उस व्यक्ति को आपत्ति हो सकती है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं, काट काट कर देखिए, और फिर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता न मिले। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ही ठीक करें, आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख माह को स्कंद पुराण के अनुसार सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इस महीने में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। अन्य घर में पाए कठिन अगर सुहागन व्रत करते हैं, नियमित भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता हमें प्रेरणा देती है, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो जरूर बनाएं। और साथ में पहले ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम इस राशि से बने हैं और इसी तरह चल रहे हैं। आसान से आसान उपाय भी सिखाएं, इसलिए आप अपनी राशि वाले कमेंट बॉक्स में जरूर लाइक करें। तो प्रिय मित्र, इस वीडियो को बिल्कुल भी एक साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस बार दोस्तों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो शायद फिर कभी ना मिले। वैशाख के इस बेहद पवित्र महीने में कुल 51 तरह के शुभ और मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति का योग भी शामिल है। यही नहीं, हम आपको बताते हैं कि इस खास दिन से ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय है जिससे आप अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ ही हम आपको 5 बड़ी कंपनियों में से एक भी बना सकते हैं, जो अगर आपने कर दी है तो आप 7 जन्मदिन तक का लाभ उठा सकते हैं। और सबसे खास बात, इस महीने में एक खास चीज से आपके घर में पैसा बरसेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और स्वादिष्ट होने वाला है। इसे एक भी सेकंड छोड़ दें, ध्यान से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को बीच बीच से देखा है, तो हो सकता है कि आपको वो सफलता मिले जो आपके भाग्य में थी, क्योंकि आज हम सिर्फ कुछ नहीं दे रहे हैं, वह रहस्य बता सकते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। खाना नहीं बनाना चाहिए और क्या न करें जिससे आपके घर में किसी भी तरह का दोष ना हो। साथ ही हम कुछ खास उपाय बताते हैं जो इस महीने में बेहद फलदायी होते हैं, जैसे 3 से 4 विशेष उपाय जो आपके जीवन से हमेशा के लिए हर दुख दारिद्रता को दूर कर देंगे। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की व्रती मन से पूजा करते हैं, तो सभी पवित्र महीनों में 5 व्रतों से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। इस महीने में आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की व्रती मन से पूजा कर सकते हैं। केवल रोग, राहत और दरिद्रता से मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जन्म के समय से बने औषधियों से भी मुक्ति मिल सकती है। ऐसे परिवार हैं जो आपके लिए वैशाख मास में सभी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सात्विक मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 5 सत्कार से किसी को मना सकता है, एक काम भी गलत होता है, जिससे जीवन भर सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना बनी रहती है। क्योंकि पूरे महीने में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर की कृपा हो जाती है। तो ये है कि इस महीने में भगवान ने आपको सलाह दी है कि आपके जीवन का दोष हो जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और वैशाख के इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की मान्यता है, जहाँ भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो है वह माता तुलसी से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं भूल कर भी अगर आप तुलसी माता में जल निकेश करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले और सूर्य के बाद नहीं देना है। और शाम के समय हर रोज तुलसी माता की पूजा में एक दीपक जरूर बंद कर लें। उसके बारे में दूसरी बात यह है कि हमें वैशाख के महीने में ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि वैशाख का पूरा महीना भगवान श्री ऐसे होता है श्री विष्णु माता लक्ष्मी जी का व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े का प्रयोग साथ में करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कपड़े नहीं रखता है या कपड़े भी नहीं रखता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस चली जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जिनके घर में माँ लक्ष्मी आती है उनके घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का आगमन होता है। ये भी कहा जाता है कि मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है, लेकिन आपके घर में ज्यादातर लोग ये भी देखते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं है। तो देखिए, जिन महिलाओं के घर में लक्ष्मी क्यों नहीं बनती है, दूसरे दोस्त जान लेते हैं वैशाख की इस महीने में और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें इनका दान। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि वैशाख महीने में दान पुण्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस महीने में किसी को भी लोहे या लोहे से बनी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। पति को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में इस प्रतिमा से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है, जिससे कि इस महीने में आपके जीवन में परेशानी आ जाए। दोस्तों, आपको पूरे महीने काले रंग की पीड़ा का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। ऐसे में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। माता को स्त्री का स्वरूप इस तरह से माना जाता है। अगर आप वैशाख के महीने की बात करते हैं तो इस महीने अगर आप किसी स्त्री को देते हैं करते हैं तो इसे माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन कारीगरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है, तो प्रिय साथियों, एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ माफिया का हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि इस महीने में राक्षस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहाँ माता लक्ष्मी का अपमान होता है वहाँ की माता लक्ष्मी भी यहाँ निवास नहीं करती है। वैशाख मास को केवल दान, जप, तप और व्रत का ही समय माना जाता है, लेकिन यह आपके घर की शांति को भंग करता है और देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 3 की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। कोई भी नकारात्मक सोच, गलत भावना या किसी के लिए दोवे मन में न आना। विशेष रूप से बच्चों के प्रति हमेशा प्रेम और सहनशीलता का भाव रखें, क्योंकि हमारे धर्म में बच्चों को वैशाख मास में भगवान का क्रोध या प्रतिशोध की भावना मानी जाती है और वैशाख मास में भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। साथ ही गौ सेवा का भी बहुत महत्व है। अगर आप एक बार गौ माता की सेवा या पूजा करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो सकता है। और इस महीने के कुछ दिन विशेष माने जा सकते हैं, जैसे शुक्रवार और शनिवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन आप मन से पूजा करते हैं तो देवी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। तो ग्राहकों का कहना है कि केवल धर्म और भक्ति का ही नहीं बल्कि आत्मा और जीवन का भी सही समय है। अंतिम चरण और देखें आपका जीवन सुख कैसा है, समृद्धि और शांति से भरा हुआ है। किसी भी प्रकार का आर्थिक अर्थशास्त्री बताया गया है कि इस दिन ना किसी को उधार लेना चाहिए, ना ही किसी से। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करें। दशमी तिथि और करी चाहिए। दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करने के लिए मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा और दान करने के लिए एक घड़ा लेना चाहिए। ले रहे हैं वैशाख मास में तुलसी में कौन सी चीज जरूर बांधी जा सकती है जिससे आप अपने जीवन में अपार सुख, समृद्धि और भाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। विशेष माना जाता है कि इस महीने में कभी भी खाली नहीं जाते हैं।
अगर आप तुलसी के उपचार के लिए नीचे एक चीज बांधते हैं तो ये आपके जीवन में मौजूद है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास है। नीचे दी गई एक खास चीज में तुलसी की पूजा में कई गुना अधिक फल मिलता है। चुनरी चढ़ीना, क्योंकि इससे शुभ फल नहीं मिलता। हमेशा नई चुनरी चढ़े और जब पुरानी हो जाए तो उसे बदल लें। कुछ लोग बिना जान सुनाए तुलसी के पास अपशब्द बने हुए हैं या फूल वाले फूल पोछा रखे हुए हैं। तुलसी का अपमान माना जाता है कि तुलसी के उपचार के पास कभी भी अपशब्द ना बोले और उसे नाक से ना तोड़े। रविवार के दिन तो तुलसी के पत्ते भी ना तोड़े और ना ही जल बचाएं। अन्य दिनों में तुलसी को सुबह जल दे के साथ शाम को दीपक जलाए। अब सबसे खास बात, वैशाख महीने में तुलसी में एक खास चीज बंधने से आपके जीवन में आती है मिठाई और भाग्य में बदलाव। इस दिन तुलसी में यह एक टुकड़ा बांधने से माता लक्ष्मी आपके घर में बने वास्तु रूप से वास और घर में धन की बनी रहती है। वर्षा होती है, गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो वैशाख माह के किसी भी दिन तुलसी में ये एक खास चीज बांधना नाता रहे ताकि आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका भाग्य हमेशा चमकता रहे। अब हम जानते हैं कि वैशाख माह में तुलसी में कौन सी चीज बंधनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है पीले रंग के भगवान विष्णु से चित्रित, और इसे वैशाख माह में भगवान विष्णु से सजाया गया है और इसे वैभव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। घर में शांति और समृद्धि ऐसा होता है। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब आप इस दिन पीले रंग का धागा तुलसी में बांधते हैं तो ये केवल आपके घर में समृद्धि लाने के लिए नहीं है, बल्कि भगवान की है। कृपया यह भी प्राप्त करें कि पीले रंग के अलावा शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है, जो जीवन में सुख और शांति देता है। दूसरी चीज है लाल धागा। लाल रंग को शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वैशाख माह के किसी भी दिन लाल धागा तुलसी के प्रयोग में बांधने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति देता है। लाल रंग को शक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो वैशाख महीने में लाल रंग को घर के सदस्यों से लेकर वैशाख माह में लाल रंग तक जाता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब बात करें कि गौ माता से जुड़े हुए कौन कौन से दिन का अर्थ है। गाय से जुड़े हुए, जिसमें से एक व्यक्ति को 7 तक बैंक की कमी नहीं होती है और सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गौ माता को कुछ खसखस चीजों से बनाया गया है, जिनसे आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आ सकती हैं। आइए जानें वैशाख महीने में गौ माता को कौन सी चीजें सिखाएं, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। सबसे पहली चीज, वैशाख माह में भक्त हमेशा के लिए हरा चारा खाते हैं। जब जीवन में सब कुछ उथल पुथल मचाता है तो घर में कोई ना कोई संकट रहता है। रोटी और गुड़ जरूर खाइए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाता है, उसकी सारी कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती है और उसके घर में सुख शांति का वास हो जाता है। ये एक प्रकार का सम्मान और प्रेम नहीं है जो हम उनके प्रति व्यक्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए जब हम उन्हें रोटी गुड़ खिलाकर दिखाते हैं तो हम सीधे उन सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लेते हैं। हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आएं। जय श्री राम दोस्तों।